वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है, पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अब जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ है इस पर टीवी स्क्रीन पे हमारे अपने लाइव भी नंबर आएगा। अगर आप लाइव कॉल करके बात करना चाहें और हकीम साहब से कोई सवाल करना चाहें तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। और साथ साथ हकीम साहब के जो पर्सनल नंबर है वो भी स्क्रीन पे आएंगे, पर आपने शो के दौरान पर्सनल नंबर पे कॉल नहीं करनी, आपने शो के बाद करनी है ताकि आप की उनसे बात हो सके। अभी मेरे साथ मौजूद है हमारे जो दूसरा सेगमेंट है वो हम करेंगे हकीम साजिद इस्लाम साहब से, वो हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, नहीं आप सुनाएं, खैरियत है। अल्लाह का करम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हम लोग जब लाइव थे तो बवासीर के टॉपिक पे जी आधे में क्योंकि बात रह चुकी थी, टाइम की थोड़ी कमी होती है, कॉल्स भी होती हैं, जी सवाल भी जी होते हैं, जी सारी जी चीज़ें, तो हम स्टार्ट यहाँ से लेते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ टॉपिक है जिस पे हम कोशिश करेंगे कि बात पूरी कर लें। ठीक है। यानी बवासीर के मौजू के ऊपर बात हो रही थी। अब बवासीर का जो मर्ज़ होता है हम्म। वो असल में जो है हमारा हम्म। निज़ाम इन्हज़ाम से जुड़ा हुआ है। हम्म। यानी कि हमारे खाने पीने की बेइतदालियाँ ही हैं जो बवासीर की तरफ लेके जाती हैं। इसमें हमारे मौजू पीछे जो पिछले प्रोग्राम से था, बवासीर पे ही बात चल रही थी कि बवासीर एक ऐसा मुज़ी मर्ज़ है हम्म। कि जिसमें मुब्तला लोग जो होते हैं वो किसी भी तरह से उनके चेहरे और उनकी तबीयतें जो है वो हशाश बशाश नहीं हो सकती, हम्म। क्योंकि इस निज़ाम में पूरे का पूरा सिस्टम धर्म भरम जा जाता है। असल वजह होती है कि मकात के अंदर खारिश होती है, हम्म। ठीक है, जलन होना शुरू हो जाती है, बादी वाली चीज़ें, बादी बवासीर भी होती है, खूनी बवासीर भी होती है। और इसके अंदर एक इससे इसके साथ मिलती हुई एक साम जो है वो एक फेस्टूला होती है और एक संग्रहनी होती है। संग्रहनी जो होती है वो एक आंतों की कमज़ोरी का नाम है। आईबीएस इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आंतों की डिजीज़ होती है, आंतों की कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा वाशरूम में जब स्टूल पास होता है एक बलगम नुमा बाधा जो है वो वाशरूम के साथ पास होता है। ठीक। तो इसमें वजह ये होती है कि आंतों की कमज़ोरी होती है, जो हमारे छोटी बड़ी आंत है, जो हमारी आंत का निज़ाम है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये आईबीएस मुख्तलिफ बीमारियों की वजूहत होती है। हम्म। तो एक तो मैं ये बताता चलूँ कि फिशर के अंदर जो है लोग पाइल्स का जो है खूनी बवासीर का जो ऑपरेट करवाते हैं वो कोई इसका मुस्तकिल हल नहीं है। जिस वक्त आपका जिगर और मैदा निज़ाम इंहज़ाम जो है वो सही काम नहीं करेगा, ऑपरेट करवाने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं मेरे बहुत से पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इलाज बिल्कुल प्रॉपर है और हमारा ये इलाज बहुत ही फेमस है। और शुगर के इलाज से पहले भी यानी हमारा जो है ना, जी। ये बवासीर का जो इलाज होता था वो ज़्यादा मतलब के मशहूर था, बहुत ज़्यादा फेमस था हमारा ये इलाज, क्योंकि इसके लिए हमारे पास फ़ॉरेन से भी लोग इलाज करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं यहाँ पे। जी। ख़ासतौर पे ईरान के, दुबई के लोग जो है, फ़ॉरेन में हमारी बहुत मेडिसिन ये जाती है, पाकिस्तान के शहरों जी। के अलावा बाहर के मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मेडिसिन के ऊपर इतनी हमें फ़ौक़ियत हासिल है अल्लाह के फजल से। ऐसे लोग जो हमें ये बोल देते हैं कि ये हमने बहुत सा इलाज करवा लिया है और हम बवासीर से नहीं निकल सके, इसका कोई इलाज बिल्कुल नहीं है। सही कह रहे हैं हकीम साहब। लेकिन जी बिल्कुल, बहुत आपके बहुत प्यारे दोस्त की लाहौर से कॉल आई जी है जी, वो आप कॉल भी साथ लें, कॉलें लें लाहौर जी, आज वालों को कॉलें बिल्कुल सब मना नहीं करें। कर सकते, जी लाहौर जी वाले बिल्कुल, बड़े दिल के करीब है जी मेरे। जी बिल्कुल बिल्कुल करें कॉल। वेलकम करते हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जी आवाज अस्सलाम आपको वालेकुम आ जी, रही है? लाहौर से बात कर रहा हूँ, हाफिज अफजाल। नहीं आ रही तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ हाँ जाते जी, हैं। अपने वाला सिस्टम भी ज़रा देखें। बिल्कुल ठीक हेलो। है जी, आपकी तरफ आते हैं। माइक देख लें जी हाँ। अपना। अच्छा, ऐसे है कि कॉल्स का सिलसिला इंशाल्लाह पूरे प्रोग्राम में जारी रहेगा, कोई भी हमें कॉल कर सकता है और मेरे नंबर पे कॉल करेंगे तो बाद में जवाब मिलेगा, मिस कॉल दे सकते हैं ताकि मैं आपको बाद में रब्ता कर सकूं। तो यानी ऐसा है कि हमारे पास खूनी बवासीर का, बादी बवासीर का और हमारे पास फेस्टूला का प्लस संग्रहणी का प्रॉपर इलाज मौजूद है। ऐसे मरीज़ जो बादी बवासीर के अंदर मौजूद हैं वो बादी वाली चीज़ों से परहेज़ करेंगे, जिसके अंदर आलू, अरवी, बैंगन, गोभी, भिंडी, दाल चना, दाल माश, बड़ा गोश्त, चावल है, इनसे अवॉइड करेंगे। और जो खुश्की गर्मी के मरीज़ हैं उनको खूनी बवासीर होती है, वो जो मरीज़ हैं गर्म चीज़ों से परहेज़ करेंगे, जिसके अंदर बड़ा गोश्त आता है, पालक आता है,
इसके अंदर जो है मुर्गी आती है, ठीक है। गोश्त किसी भी तरह से फ़िलहाल वो छोड़ दें, जब तक अपने इलाज फाइनल नहीं करवाते या किसी से अच्छे मुआलिज से आप रब्ता नहीं करते। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम तो मेडिसिन इसकी भिजवाते हैं, सिर्फ हमें थोड़ी सी कॉल की जाए, वजूहात बताई जाएँ और अपना एड्रेस जो है अपने पास बाकायदा लिख के रखें। हमारे नंबर्स के ऊपर आप व्हाट्सअप अपना एड्रेस अपनी बीमारी के किसी भी बीमारी के मतलब कर सकते हैं। बवासीर के अलावा और भी आपके साथ कोई बांझपन का प्रॉब्लम है, पित्ते की पथरी का मसला है, इसके अलावा वैसे भी आप अगर हमसे प्रोग्राम के अलावा कोई जो मौजूद चल रहे हैं इसके अलावा कुछ बात करना चाहें, शुगर का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सुबह से शाम तक लोगों की कॉल्स भी आती रहती हैं, हर बीमारी के लिए ही आती हैं। बांझपन के लिए भी हमारे प्रोग्राम एनी के साथ भी कुछ चले हैं, वैसे भी K21 के ऊपर चल चुके हैं। तो मेरे नंबर्स के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे आप लिख के, आपकी जो भी बीमारी है उसके मुतालिक आप हमें कॉल कर देंगे या हमारे व्हाट्सअप के ऊपर छोड़ देंगे। तीनों स्क्रीन के ऊपर जो चलने वाले मेरे नंबर्स हैं उनके ऊपर मेरे व्हाट्सअप भी मौजूद हैं। ये मेरे पास जो इसके ऊपर कॉल्स अभी आ रही होती हैं, अभी भी कोई भाई 099 के नंबर से कॉल कर रहा है। मैं पूरा नंबर बता दूंगी अगर आप लोगों ने अभी इस टाइम पे अगर जी हकीम साहब के नंबर पे कॉल हाँ की। जी, मुझे अगर आपने रब्ता करना है तो आप डायरेक्ट जो PTCL का नंबर है ना, जो 021 के से शुरू हो रहा है, 021 से, उस पे आप अगर कॉल करेंगे तो मेरे से लाइव कॉल कर पाएंगे। लाहौर से कॉलर जी जी आ जाए, बिल्कुल आ अस्सलाम जाए। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं हाफिज अफजाल बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। क्या कहेंगे? मैं हकीम साहब से बात करनी थी। वो इस सिलसिले में मेरे ना पित्ते में कोई मसला था, पित्ते में पथरी थी। जी जी। तो मैं हकीम साहब से दवाई भी लेके गया था, तो मैं थोड़ी सी दवाई इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे ना लूज मोशन लग गए हैं। जी जी हाँ जी ठीक है आफिज साहब, आपका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था रात। उसमें होता यह है कि जब हम ये मेडिसिन पित्ते की पथरी की देते हैं ना, और मैंने आपको एक पैगाम भी छोड़ा था, मैंने रात का 2-2:30 बजे आपका मैसेज सुना था। अच्छा, एक तो आपकी दवाई को कितने दिन हो गए इस्तेमाल होते हुए? 3 से 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हो गया। 4 दिन। पित्ते की पथरी कितनी बड़ी थी आपकी रिपोर्ट के हिसाब से? वो रिपोर्ट में तो छोटी छोटियां थी, 3 से 4 पथरियां थी। अगर 4-5 दिन हो गया ना, आप एक रिपोर्ट करवा लें। इसमें होता यह है कि सुबह नाश्ते के बाद मेडिसिन ली जाती है, जैसे अभी रमजान चला था, आपने मुझसे पूछा था कि दोपहर में नहीं खाई जाएगी। आप सुबह के 2 कैप्सूल लेंगे, इफ्तार के टाइम के ऊपर जो है इफ्तारी कर लेंगे, खाना मरीज को खिला दें। उसके 2 घंटे के बाद मेरी पित्ता पथरी सफूफ के चम्मच लिए जाएंगे। उसके बाद जो है आपने मैंने जूस लिखा हुआ था उसमें चकोतरे का प्लस जैतून का तेल डाल के, इसके 2 घंटे के बाद फिर उसमें लिखा हुआ 4 से 5 आपको मोशन आएंगे, ठीक है। मेरे चार्ट के अंदर लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा ना आपने अफजाल भाई? जी, मेरे चार्ट भी आपका मेरे पास है। है ना आपके पास? उसमें फिर 3-4-5 मोशन आते हैं, ये हमारे उसके पहले ही बता दिया जाता है, इसमें किसी तरह की कोई वीकनेस नहीं होती है। अच्छा, 3-4 दिन में आपके पेशेंट को बेहतरी महसूस हुई है? नहीं, ऐसी कोई नहीं हुई। ठीक है, मतलब कि 4 दिन हुए, मतलब कि जो उनका हाजमा वगैरह खराब रहता था उसमें कुछ बेहतरी? हाँ, हाजमे में बेहतरी हुई है। बेहतरी होनी है, असल में यही निशानी होती है कि जो इसका पेशेंट होता है पित्ते की पथरी का, उसका हर वक्त जो है ना यहाँ पे दर्द रहता है और उसको हर वक्त बेचैनी रहती है। ये चीज़ पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाती है। ये आपका 15 दिन का कोर्स है और 15 दिन क्या इंशाल्लाह ताला 8 दिन के अंदर ही आपकी पित्ते की पथरियां रिजॉल्व होंगी। 4 दिन इंशाल्लाह। आज 4 दिन हुए हैं, बल्कि मैं तो बोल रहा हूँ आज ही रिपोर्ट करवा लें, इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी आज से ही। क्योंकि नाजरीन को मैं बताता चलूँ जी, आपका बंदा मेरे पास मतलब पे आया था, उसने सेल्फी लेके मेरे साथ आपके पास भेजी थी, फिर वो मेरे से मेडिसिन लेके गया था, लाहौर से डायरेक्ट मेरे पास मेडिसिन लेने के लिए आया था यहाँ पे। तो हाफिज अफजाल साहब हैं ये लाहौर से। तो आप ऐसा करें जी, मुझे रिपोर्ट्स भी आज करवा के दे दें, इंशाल्लाह 4 दिन के अंदर वो छोटी छोटी पथरियां थी निकल चुकी होंगी, क्योंकि 1.3 सेंटीमीटर तक की जो पथरियां होती हैं वो 8 दिन से ऊपर टाइम नहीं है मेरे पास। पित्ते की पथरी का इलाज लोग करते करते 4-4, 5-5 साल यानी हो जाते हैं, लेकिन पित्ते की पथरी का इलाज नहीं होता है। हर कोई अपना ट्रैक खेल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब इलाज है। अफजाल भाई, आप जो है हमें नेक्स्ट प्रोग्राम पे भी कॉल करेंगे, अपनी रिपोर्ट करके नेक्स्ट प्रोग्राम पे भी कॉल करेंगे और अपनी रिपोर्ट के हिसाब से मुझे भी रिपोर्ट सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, और हमारे नाजरीन को बताएंगे कि हमारा इलाज ये कितना मुअस्सर है माशाल्लाह। हाँ, कि 4 दिन के हमारे इलाज के अंदर भी आप लोगों को क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो हाजमे की प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह फौरी। क्योंकि
पित्ते का काम क्या है? पित्ते का काम ये है कि वो चिकनाइयों को कंट्रोल करता है निज़ाम इंहज़ाम के बीच में। जी। जब हमारी ग़िज़ा जो है वो अच्छा हजम हो रही ठीक होती है है उस हकीम दौरान। साहब, जी हमें जी एक ब्रेक पे जाना है। जी जी ले नाजरीन लें। हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मैं फौरन से आपके जी पास जी आ रही हूँ बिल्कुल। क्योंकि ये जो है एक मैंने एनी को भी रिपोर्ट्स भी माशाल्लाह दिखाई है। ये हमारे 5-6 दिन पहले इधर कराची के अंदर ही पित्ते की पथरी की मेडिसिन गई थी। 0.8 सेंटीमीटर माशाल्लाह 5-4 दिन में रिकवर हुई है ये हमारी। अच्छा, हाफिज अफजल साहब से बात हो रही थी। आप भी जी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है कॉल भी कीजिएगा और अब रिपोर्ट्स के बारे में इंशाल्लाह शेयर भी कीजिएगा हमारे नाज़रीन के साथ। पित्ते की पथरी का इलाज हमारे मतब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर मौजूद है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं। जैसे लाहौर से हमें अभी कॉल आई थी और सिर्फ 4 दिन हुए हैं उनके हमारी मेडिसिन को। और फालतू चर्बियों को ख़त्म करता है। बेहतरीन मेडिसिन होती है, बंदे को तंदुरुस्त अल्हम्दुलिल्लाह कर देता है, एक्टिव कर देता है, पित्ते का मसला बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अच्छा, साथ हमारे पास आज के जो सवालात थे, क्योंकि टाइम कम था, हमारा कमर्शियल आ गया था, तो मैं आपको बताता चलूँ। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुतालिक हैं और ऑस्टियोप्रोसिस के मुतालिक हैं। ऐसे पेशेंट जो RA फैक्टर या OA फैक्टर के अंदर मौजूद है, जोड़ों के दर्दों के अंदर मौजूद है, गठिए के अंदर मौजूद है। हमारे पास जोड़ों के दर्दों का, अरकुनिसा का, सर्वाइकल का, मोरों के प्रॉब्लम का ऑपरेट तक बोल दिया गया है, या फिर घुटनों के चेंज करने का बोल दिया गया है। यानी कि ऑस्टियोप्रोसिस की बात हो रही है। प्रॉपर इलाज मौजूद है अल्लाह के फलो करम से। बवासीर का ऑलरेडी आपसे अभी मैं शेयर कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम का। और बांझपन का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्रॉपर है। बांझपन के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐसे जोड़े जो मायूस हो चुके और आपको हर तरफ से जवाब मिल चुका है, ख़ास तौर पे एजोस्पर्मिया के लोग, ओलिगोस्पर्मिया के लोग, टेटोस्पर्मिया के लोग, मर्दों के अंदर प्रॉब्लम है, औरतों के अंदर प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, और सीमेंस एनालिसिस की रिपोर्ट्स आपके पास हुई हैं, सेटोस्टेरोन हुआ है, LH हुआ है, तो थायराइड की भी रिपोर्ट्स हैं। जो भी आपके पास रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि हम थायरक्सिन भी नहीं खाने देते सारी ज़िंदगी। 3 माह के अंदर हम जो है थायराइड का भी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल करते हैं। ऐसे पेशेंट हमें मेरे तीनों नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मौजूद है, इसके ऊपर मुझे रिपोर्ट सेंड करें। और शुगर और गंजपन के मतलब जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज़ हैं, वो तो तकरीबन हमें सैकड़ों के हिसाब से प्रोग्राम मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर कर चुका हूँ कि हमारा शुगर का इलाज मनी बैक गारंटी के साथ है। और पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमें शुगर के मतलब हमसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला रोज़े भी आपके रखवाएंगे, इतनी ताकत हमारी मेडिसिन के अंदर है। एनिशा की तरफ आते हैं, प्रोग्राम का टाइम कम है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने देखा स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज़ लाइव आ चुकी थी और हमें जो है वो अपने शो को रोकना पड़ा, पर इसी तरह आप शो देखते रहें। इंशाल्लाह फिर प्रॉपर डिटेल में हम हकीम साहब के साथ ज़रूर शो करेंगे। आप लाइव कॉल कीजिएगा, शो के बाद लाइव कॉल नहीं कीजिएगा, हकीम साहब के नंबर पे कॉल कीजिएगा, लाइव में आपको नहीं मिलूंगी। और जो भी आपका मसला इन्हें ज़रूर बताइएगा। अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।